हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, ये रीडिंग होगी कि आपके पार्टनर जो हैं और आप जो हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। जल्दी से आपके पार्टनर का ध्यान कर लीजिए, उनका नाम 3 बार अपने मन में बोल लीजिए। देखते हैं कि क्या होने वाला है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, ये जिस किसी भी इंसान का या व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए इनके पार्टनर और इनकी लव लाइफ में आगे क्या एक्सपेक्टेड है। प्लीज़ मुझे बताइए आगे क्या एक्सपेक्टेड है, फ्यूचर क्या होगा। याद रखें, ये रीडिंग जनरल है, ठीक है। किसी के साथ रेजोनेट होगी, किसी के साथ नहीं होगी, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मतलब कि आप लड़का हो या लड़की, एनर्जी पे फोकस कीजिएगा, जेंडर पे मत कीजिएगा, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताए नियर फ्यूचर क्या रहेगा इनकी एनर्जी का। हम जो एनर्जी चेक करने वाले हैं आगे क्या होगा, ये नियर फ्यूचर की होती है। नियर फ्यूचर मिनिमम 15 डेज होता है, मैक्सिमम हम इसको 30 डेज भी मान लेते हैं। चलिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्ड्स। एक मिनट, ओके। यूनिवर्स क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो भाई आपके आगे आने वाली एनर्जी जो मुझे दिख रही है आपके पार्टनर के साथ, आपकी लव लाइफ में आगे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको धोखा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर और आपकी लव लाइफ के अंदर हो सकता है कि आपको आगे चल के पता चले कि आपके जो पार्टनर हैं वो किसी और को डेट कर रहे हैं या डेट कर रहे थे। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है कि जहाँ पर आपको लगेगा कि आप इकलौते ऐसे थे जो कि इनको पकड़कर साथ में चल रहे थे। ये तो आपके साथ कभी थे ही नहीं। सो आगे आने वाली एनर्जी में, आगे आने वाली जो नियर फ्यूचर है उसमें आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं या किसी तरीके की धोखे की एनर्जी के बारे में आपको पता चलेगा, जिससे होगा ये कि आप काफ़ी ज़्यादा ही एग्रेसिव एनर्जी में आ जाएंगे और हो सकता है आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ भी हो जाएँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ऑलरेडी डाउट है कि आपके पार्टनर जो हैं वो किसी और को डेट कर रहे हैं या किसी और के साथ हैं। बस क्या चीज़ है कि आप चाहते हो कि एक बार आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाए या एक बार आपको पता चल जाए तो आप इस इंसान को छोड़ दो, क्योंकि उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम पर आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे एक फ्रीडम दिख रही है, जहाँ पर आप एक नई शुरुआत करते नज़र आओगे, खुद को पहचानते हुए नज़र आओगे कि यार जो टाइम तुमने स्पेंड किया था वो मुझे बहुत ही ज़्यादा कैसा दिख रहा है कि आप सोचोगे कि यार बहुत गलत टाइम मैंने स्पेंड किया था। तो ये एनर्जी मुझे कुछ इस तरीके की दिख रही है कि जहाँ पर आप क्या करते हुए नज़र आ रहे हो, जहाँ पर आप अपने आप को ग्रो करते हुए नज़र आओगे। इस रिलेशनशिप से बाहर निकलोगे, रिलेशनशिप से जैसे ही बाहर निकला जाएगा उसके बाद आप कहते हैं ना कि एक फ्रीडम मिलेगी। मुझे ना जाने क्यों यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऑलरेडी स्टक हैं अपने पार्टनर के साथ और वो चाहते हैं फ्रीडम होना, वो चाहते हैं कि उनको फ्रीडम मिले, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी यहाँ पे पता नहीं क्यों दिख रही है कि उनको पता है कि उनके पार्टनर धोखा दे रहे हैं, बस वो ये चाहते हैं कि एक बार मुझे पता चल जाए और मैं इस इंसान को छोड़ दूँ। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि ये जो सन का कार्ड है ना, ये मुझे ना जाने क्यों ऐसे दिखा रहा है कि आप बस चाहते हो इस रिश्ते से आज़ादी। उसके लिए बस आपको एक बहाना चाहिए, और जैसे ही आपको पता चलेगा आगे कि आपके पार्टनर आपको पे चीट कर रहे थे, आप उससे बाहर निकल जाओगे। बाकी दूसरे लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप आपके पार्टनर जो हैं उनके साथ आपका बहस होगी, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे थे। देन उसके बाद आप थोड़ी ऐसी एनर्जी होगी कि आप खुद को संभालोगे, लेकिन यहाँ मुझे कमज़ोरी नहीं दिख रही है आपके अंदर, बिल्कुल कमज़ोरी नहीं दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि आप संभाल लोगे खुद को और आप आगे बढ़ जाओगे। यूनिवर्स क्लैरिफाई द सन कार्ड प्लीज़। एस ऑफ कप्स, आप नई शुरुआत करोगे इसके बाद, मुझे यहाँ लगा था, बट आप मुझे डेफिनेटली दिख रहा है आप नई शुरुआत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, जहाँ पर आप क्या करोगे, इस रिश्ते से आज़ाद होकर आप नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हो। किसी और को डेट करोगे, एक नया लव लेते हुए नज़र आ रहे हो, या किसी तरीके की अपने अंदर एक ग्रोथ लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और इस टाइम आपकी जो ग्रोथ होगी किसी इंसान के साथ या आपके साथ, वो होगी प्रॉपर फाउंडेशन के साथ। मतलब कि ये वो एनर्जी है जहाँ पर आप बिल्कुल सोच समझ के आप अपनी ग्रोथ करने पे नज़र आओगे कि यार ये इंसान मेरे लिए ठीक है, ये डिसीजन लेना मेरे लिए ठीक है। एक पढ़ी लिखी एनर्जी जिसे कहते हैं ना, पढ़ी लिखी एनर्जी, मतलब कि अरे यार क्या बोला मैंने,
मतलब एक मैच्योर इंसान, ठीक है, एक मैच्योर इंसान की तरह आप बिहेव करते नज़र आओगे, क्योंकि पास्ट में आपने गलती कर दी है, पास्ट में आपके साथ चीज़ें गलत हो चुकी हैं, तो आप उससे थोड़ा सा किस एनर्जी में नज़र आओगे, अपने आप को बदलती हुई एनर्जी में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, और एक नई शुरुआत करोगे जिसमें आप बड़ी मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ोगे। ऑब्स्टिकल मुझे इस रिश्ते का ये दिख रहा है कि आगे आने वाले टाइम पर आपको पता चलेगा कि आपसे बहुत बड़ी गलती हुई थी कि आपने इस इंसान पर ट्रस्ट किया। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्स। यस, डेफिनेटली डेफिनेटली आपको लगेगा कि आपने बिल्कुल ही गलत कर दिया इस इंसान पर ट्रस्ट करके, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो फेलियर हो गया। आपको एक गिल्ट रहेगा मन में कि यार क्यों ही किया मैंने, अगर नहीं करता या नहीं करती तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। काश मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इंसान जो है मेरे लिए नहीं बना है। इसके हाव भाव से, इसकी चीज़ों से मुझे डाउट रहता था कि यार ये इंसान कहीं और है, किसी और के साथ है, लेकिन मैं बेमतलब में खुद को इस रिश्ते में वन साइडेड बनाते हुए चलती जा रही थी या चलता जा रहा था। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है। और यहीं पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने आप को एक तरीके से बोलोगे ना कि यार काश मैंने थोड़ा खुद को और टाइम दिया होता इस इंसान को समझने के लिए कि इसका नेचर कैसा है। तो आप उस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान से समझते हुए मुझे लग रहा है नज़र आओगे, अपने आप को थोड़ा सा ब्लेम करते नज़र आओगे कि यार एक बार देख लेना चाहिए था या एक बार सोच लेना चाहिए था कि मैंने क्यों ये कंडीशन रखी, क्यों इस इंसान को मैंने समझा नहीं। हो जाती है गलती हमसे, लेकिन उसका रियलाइजेशन आपको यहाँ पर डेफिनेटली हो रहा है। इस कंडीशन में मुझे सबसे प्यारी चीज़ पता है क्या लग रही है? इस कंडीशन में मुझे सबसे प्यारी चीज़ ये लग रही है कि इस रिश्ते के जाने से आप पर इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है मुझे। आप लोगों को लगेगा कि भैया आप क्या बात कर रहे हो, अभी तो हम उनको चाहते हैं हमारी लाइफ में आना, हम चाहते हैं कि चीज़ें हमारे दोनों के बीच में ठीक हो जाएँ। बट मुझे कंडीशन यहाँ पर ऐसी लग रही है कि आप जो हो ना, इतना ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप मूव ऑन ईज़िली कर जाओगे। ओवरऑल एनर्जी इस रिश्ते की अगर मैं बताऊँ तो वो कुछ इस तरीके की है कि आपके पार्टनर जो हैं उनके टुवर्ड्स एक बहुत ही कोल्ड एटीट्यूड देते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। मतलब इस रिश्ते में आप ऐसे हो जाओगे कि यार देख मुझे तो पता था, मैं तो बस टेस्ट कर रही थी या कर रहा था कि यार तू धोखा दे रहा है, दे रही है, बस मुझे एक बार पता चल जाए। तो आपको ना इतना ऐसा होगा कि आपको फ़र्क इतना नहीं पड़ेगा, है ना जो मैं कह रहा हूँ। तो वही चीज़ है कि आप ऐसा हो जाओगे कि यार देखो मुझे पता है, मैं बस इंतज़ार में थी या इंतज़ार में था कि कब तेरा पर्दाफाश हो और कब मैं तेरे को काउंटर करूँ इन चीज़ों को लेके, कब मैं कन्फ्रंटेशन पे आऊँ तुम्हारे साथ, कब मैं आमना-सामना करूँ इस बातों का। क्योंकि मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ या देख रहा हूँ कि चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अलग हो रही हैं। बट मैं मौका देते जा रहा था, देती जा रही थी, लेकिन एट दी एंड रिजल्ट तो वही रहा। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप बड़े मैच्योरली इस चीज़ को हैंडल करोगे और आप एक कोल्ड बिहेवियर रखोगे। यूनिवर्स मुझे बताएं, एम्परर कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें विद 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो आप जो हो क्या करोगे ना, अपने आप को आगे बढ़ाते हुए नजर ही आओगे। डेफिनेटली आप अपनी फैमिली पे, खुद पे फोकस करते नज़र आओगे, क्योंकि आपने बहुत टाइम स्पेंड कर लिया, बहुत सरदर्द की एनर्जी होगी। अब आप इस एनर्जी में जाओगे कि जहाँ पर आप चीज़ों को बहुत अच्छे से आके एक तरीके से बोले ना कि अपने आप को आज़ाद करके, अपनी फैमिली को टाइम देते हुए, अपने दोस्तों को टाइम देते हुए, ये सारी चीज़ों में अपने आप को इंडल्ज करते नज़र आओगे, अपने आप को इन सारी चीज़ों में मिलाते हुए नज़र आओगे, सबके साथ घुलते मिलते हुए ज़्यादा नज़र आओगे। यूनिवर्स मुझे बताइए गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप? नाइन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखो भाई, ये गाइडेंस ये कहती है कि आप अभी बड़े ज़्यादा परेशान हो। आप जिस एनर्जी में हो वो है ऐसी कि रातों को आपको नींद नहीं आती है, टेंशन में रहते हो, समझ नहीं आता क्या करूं, ये मेरा है भी या नहीं है, क्या धोखा मुझे मिल रहा है। आप इस तरीके की एनर्जी में हो, तो यूनिवर्स कह रहा है इस एनर्जी से आप बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हो। इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। साथ ही आप किसी तरीके की नई शुरुआत करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। एक नई शुरुआत होगी, नया इंसान आएगा, उसके साथ आप क्या करोगे, अपना एक नया सफ़र शुरू करोगे। और बहुत ही ज़्यादा ये एनर्जी ऐसी है कि आप इसमें सेटिस्फाइड रहोगे, क्योंकि आपकी इमोशंस आप काबू में कर लोगे। क्यों ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि आप लव फील करोगे। ये जो रिलेशन आने वाला है ना यार, ये रिलेशन इस तरीके का आएगा जहाँ पर आपको केयर बहुत मिलेगी, ट्रस्ट मिलेगा आपको, आपके पर्सन आपको केयर करते मिलेंगे। जो भी नया पर्सन आ रहा है
वो इंसान आपको केयर करते मिलेगा। जो चीज़ आपको पास में नहीं मिली है ना, जिसके लिए आप क्रेविंग करते हुए नज़र आते थे पास में कि यार काश मेरा पार्टनर मुझसे बात करता, केयर करता, मेरे को समझता, ये सारी चीज़ें आपको वो नया पार्टनर जो आने वाला है या आने वाली है, वो आपको ये सारी चीज़ें देते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें आप अपने आप से बहुत ही ज़्यादा प्यारा फ़ील करोगे और बहुत ही ज़्यादा एक तरीके की इस तरीके की एनर्जी होगी जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत अच्छा हुआ कि मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल कर इस प्यारे से रिलेशनशिप में आ गया हूँ या आ गई हूँ। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे चैनल पर। आपको अगर पेड रीडिंग करवानी है तो आप उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ब्रेसलेट्स बनवाने हैं लाइक दिस, तो आप उसके लिए भी कंसल्ट कर सकते हैं, ब्रेसलेट के लिए भी, कि कौन सा ब्रेसलेट आपकी कंडीशन के हिसाब से सूटेबल है। ओके, आज के लिए इतना ही। जय सिया राम।